अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 है, जिसका क्वेश्चन नंबर आ रहा है 12। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं मेथड वो है यूसी मेथड, जिसको अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट वाला मेथड कहते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने अगर आप लोगों ने मेरी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना था, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है तो आप लोगों ने एक टेबल है जो आपके पेज के पेज नंबर 157 पे आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोगों ने पर्टिकुलर सोल्यूशन को सिलेक्ट करने में क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है कि किस तरह का फंक्शन आ रहा है और सिलेक्शन किस टाइप की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो इस तरह से गिवन है, y डबल प्राइम माइनस 16y इज इक्वल टू 2e रेज़ टू पावर 4x। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर नहीं हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मैं आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मे भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट सेक्शन में मेरे बेटा ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, उनकी इजीली समझ आती है। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, जिसके थ्रू फिर हमारा भी दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए आसान से आसान मेथड क्या करें, लेकर आए और मैथ को जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है उसको इजी बना दें आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है बेसिकली y डबल प्राइम को हम लोगों ने डी स्क्वायर से रिप्लेस करना होता है और साथ 6 ये y का जो सिंपल कोएफिशिएंट होता है उसको लिखना होता है। ये क्यों लिखना होता है, बेसिकली जो मैं डी यूज़ कर रही हूँ ऑपरेटर होता है। y डबल प्राइम को आप यूँ भी लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये डी जो ऑपरेटर यूज़ करे, सेकेंड डेरिवेटिव तो डी का स्क्वायर ले लिया है, सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव होगा सिंपल डी लिखेंगे और y वाले केस में सिर्फ उसका कोएफिशिएंट साथ आ जाएगा। तो ये मैंने इसके और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास होता है वाई सी प्लस वाई पी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है और साथ हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करना होता है और वहाँ से हम लोगों ने रूट्स निकालने होता है। तो यहाँ से डी के जो रूट्स निकल रहे हैं वो हमारे पास प्लस माइनस 4 निकल रहा है। ठीक हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनेगा वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई रेज़ टू पावर 4x प्लस सी टू ई रेज़ टू पावर माइनस 4x। अगर रिपीटेड रूट्स होते हैं तो फिर हम लोगों ने इसको डिफरेंट करने के लिए x से मल्टीप्लाई करवा देना था, अदरवाइज ऐसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा। अब सिलेक्ट करते हैं इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमारे पास ये आ रहा है एक्सपोनेंट फंक्शन 2e रेज़ टू पावर 4x। जब आप लोग टेबल से कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शन होता है तो उसको a से मल्टीप्लाई करवाते हुए एज इट इज़ वो फंक्शन साथ आ जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन के केस में। तो यहाँ पे मैंने a से मल्टीप्लाई करवाते हुए साथ उसके क्या लिख दिया है, ई रेज़ टू पावर 4x। अब आप ये पूछेंगे कि मैडम इसके साथ x कहाँ से आ गया, तो सेम वही बात कि आप लोगों ने अपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को सेम नहीं करना होता, डिफरेंट लेना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे ई रेज़ टू पावर 4x कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो इससे डिफरेंट करने के मैंने साथ एक x से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास फॉर्म बन गई ए एक्स ई रेज़ टू पावर 4x। ठीक है, अब आप लोगों ने इसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के उतने डेरिवेटिव लेने होते हैं जितने ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास सेकंड ऑर्डर की, जिसका मतलब मैं दो डेरिवेटिव लूँगी। फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेना होगा तो मैंने इस पर क्या किया, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। प्रोडक्ट रूल मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को सिखाया था कि अगर आपके पास एफ और जी दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में पड़े और उनका आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना हो तो आप यूँ भी कर सकते हैं, इनमें से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आप लोग सेकंड फंक्शन का ले लें। ठीक हो गया, और उसके बाद सेंटर में प्लस का आप सी एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का आ जाएगा। या आप लोग उसका उलट भी कर सकते हैं कि सेकंड फंक्शन का एज इट इज, मतलब जिसका डेरिवेटिव पहले ले लिया उसका फिर बाद में नहीं लेना। तो ये चीज़ है जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x और ई रेज़ टू पावर 4x हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, f और g मैंने ले लिया। फर्स्ट फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, d ओवर डी एक्स जब हम x के ऊपर अप्लाई करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा ई रेज़ टू पावर 4x प्लस सेंटर में वहीं अब x एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 4x एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ होगा, मजीद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 4। मतलब आप जब 4x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई 4 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और d ओवर डी एक्स हम x के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपका पास सिर्फ बचेगा 4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे a ई रेज़ टू पावर 4x प्लस 4ax ई रेज़ टू पावर 4x। मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसका लूँगी सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेने हुए क्या किया है मैंने कि ऐसे ही रहेगा ई रेज़ टू पावर 4 एक्सपोनेंट फंक्शन डेरिवेटिव एज इट इज होता है, मजीद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 4 है मैंने साइड पे रहने दिया और x और ई रेज़ टू पावर 4x पे अगेन से मैंने प्रोडक्ट रूल क्या किया है, यूज़ किया और सिंप्लीफाई फिर किया तो आपके पास y डबल प्राइम p की पर्टिकुलर सोल्यूशन के सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म इस तरह से बन गई है। देन उसके बाद आप लोगों का थर्ड स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने ओरिजिनल जो आपके पास ओडी गिवन होती है उसके अंदर जाके y डबल
डबल प्राइम और वाई, और इन सब की क्या करनी होती है, वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है जो आप लोगों ने यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाते हुए सिलेक्ट की होती है। तो वाई डबल प्राइम की वैल्यू मैंने पुट कर दी -16 ऐसे रहेगा, और वाई की जो हमारे पास ये वैल्यू वाई पी जिसको कहते हैं उसकी वैल्यू मैंने इंसर्ट की, और इज इक्वल टू हमारे पास 2e⁴x आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है चीज़ों को, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास फाइनल फॉर्म जी ये बन गई है। अब यहाँ से मैंने क्या निकाली है, ए की वैल्यू निकाली है। किस तरह निकाली, e⁴x को ऑप्शन कंपेयर करें तो 8 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4। फाइनल सोल्यूशन लिखते हुए मेरे बेटा क्या करना है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी होता है। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन आपके पास ये निकला हुआ है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आप लोगों ने ये भी निकाल लेना है। ये आपके पास वो 1/4 है ना, अगर यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन को जो आप लोगों ने सिलेक्शन की हुई क्या कि ax e⁴x की हुई है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, उसको लिख दे 1/4x e⁴x। तो ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन का आंसर आप लोग के पास आया और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का आंसर आया, आप लोगों ने दोनों को क्या करना है, ऐड करके लिखना है, और ये आपके पास जनरल सोल्यूशन बन जाएगा।